हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट जहां था वहीं आ गया। एक दो दिन लगता है कि सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो गई है और न्यू बाइंग आएगी, लेकिन घूम फिर के मार्केट वहीं आ गया। तो मार्केट का प्रॉब्लम ये है कि जो कोई पर्टिकुलर एक लेवल है उसके ऊपर मार्केट डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर 22,800 का लेवल है तो सब कोई 22,800 22,800 22,800 कर रहे हैं, और 22,800 आते ही वो अगर लेवल टूटता है तो एक नीचे का लेवल आता है, फिर नीचे का लेवल टूटता है तो और प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होता है, फिर और प्रेशर आता है तो मार्केट 100 पॉइंट करके नीचे ड्रिफ्ट कर जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि कोई जो एक पोजीशन रहता है, पर्टिकुलर पोजीशन, उसमें वेल पोजीशनड, वेल कंसर्न, वेल डिबेटेबल जो एक पोजीशन रहता है, जो हर कोई ट्रेडर, इन्वेस्टर और जो यूट्यूब में टीवी वाले बताते हैं कि ये वाला जो लेवल है इसको वॉच आउट करो, उस लेवल पे मार्केट वेट करता है। और जैसा वो लेवल आता है, वह जैसा लेवल वो आता है उसके बाद वो टूटता है तो उसके बाद सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा होती है। इसका मेन रीज़न ये है कि देखा देखी होता है, क्योंकि जब किसी का पोजीशन टूटता है तो एक नया पोजीशन जब ट्रिगर होता है, स्क्वायर ऑफ होता है पोजीशन, तो उसके चलते और गिरता है, फिर जो नीचे वाले का पोजीशन रहता है वो भी गिरता है। तो एक ये डिबेटेबल हो जाता है प्रॉब्लम देखने के लिए। लेकिन देखा जाए तो जो ऑटो सेक्टर है वो मार्केट को आज ड्रिफ्ट किया। तो ऑटो सेक्टर के लिए जो मेनली रीजन आया ये था कि टेस्ला एंटर कर रही है इंडिया में, तो जो 2-3 दिन पहले आया था। तो आज सुबह से मार्केट में न्यूज़ ये निकल के आ रही थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स के ऊपर न्यूज आएगा, कुछ उसके ऊपर फेरबदल होगा। तो ये निकल के आया कि 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा उसको, सबसे बड़ा अपने को फ़ायदा होगा उससे, अपने को मार्केट से सबसे बड़ा फ़ायदा रादर होगा टेस्ला को, क्योंकि टेस्ला इंडिया में एनी हाउ एंटर करना चाह रही है। और टेस्ला एंटर करेगी इंडिया में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला आज M&M में। M&M का शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया। लेकिन मेरे सबका एक बयास हो सकता है, मेरे को पर्टिकुलरली लगता है कि M&M को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कब ऑपरेशंस चालू होंगे, कब इंपोर्ट होगा, कब क्या होगा। और जो टेस्ला के जो अमेरिका में गाड़ी बेचती है वो सबसे, अगर लोअर एंड को अगर हम लोग समझें तो सबसे लोअर एंड की गाड़ी होती है 25-26 लाख। और उतना लोअर एंड की गाड़ी टेस्ला अगर बना रही है तो वो पूरा वर्ल्ड उसके लिए खाली है, इंडिया ही को क्यों कोई नहीं है। और अगर 15% टैक्स लगेगा इंडिया में तो 26 लाख प्लस 15 लाख प्लस 15% इंडिया में बेचना पड़ेगा। लेकिन महिंद्रा का डायरेक्ट कंपटीशन ये नहीं बनेगा, क्योंकि टेस्ला मेरे को लगता है एक गाड़ी से ज़्यादा एक इनोवेशन, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्योंकि जो टेस्ला फेमस है ऑटोनॉमस के लिए, अपना टैग के लिए, तो टेस्ला का मेन है जो आगे चल के टेस्ला का मोटिव भी ये है कि जो उनकी गाड़ी है, गाड़ी में बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में टेस्ला बोलता है कि ऑटोनॉमस गाड़ी रहेगी, बिना ड्राइवर की गाड़ी चलेगी, तो किसी भी अगर क्राउडेड एरिया में अगर टेस्ला की गाड़ी पहुंच जाती है बिना ड्राइवर के, फॉर एग्जांपल अगर बनारस के गोदोलिया चौक है, कि मुंबई का चर्च गेट है, कि कहीं पर भी है, अगर वहाँ पर गाड़ी पहुँच जाती है तो सामने में अगर इंसान को एकदम भीड़ भड़का देखेगी, कि भैंस को देखेगी, कि गाय को देखेगी, कि बकरी को देखेगी, तो वहाँ पर तो टेस्ला की गाड़ी 1-2 घंटा खड़े रह जाएगी, उसको समझ में नहीं आएगा आगे करना क्या है। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। तो मेरे को लगता है इमोशनल और सेंटिमेंटल फ़र्क जरूर पड़ा है महिंद्रा को और ऑटो सेक्टर को, लेकिन मेरे को लगता है अदर देन इससे ज़्यादा और कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन देखने की बात यह है कि मार्केट में जो तेज़ी नहीं बन पा रहे हैं, जो फंड लोग भी बाइंग कर रहे हैं, तो 100 करोड़ 200 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि टू मच है बाइंग के लिए, क्योंकि जब तक 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ की जब तक ताबड़तोड़ बाइंग नहीं आएगी तब तक मार्केट को संभाल नहीं सकता। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का जो मोमेंटम है नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होते जा रहा है, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। और देखने की बात यह है कि मार्केट का जो न्यूज इतना ज़्यादा फास्ट है, इतना ज़्यादा मोमेंटम फास्ट है कि मार्केट किसी भी तरफ एकदम फास्ट मूवमेंट दिखा रहे हैं, नीचे की तरफ रहे कि ऊपर की तरफ रहे। अगर मेरे को लगता है 2-4-5 दिन अगर सेम लेवल में अगर मार्केट टिक भी जाता है तो एक मोमेंटम आगे के लिए क्लियर होगा, एक लेवल सस्टेन कर पाएगा तो। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करता है, कभी 2 दिन ऊपर जाता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट एक जगह स्थिर रह पाता है। लेकिन अगर स्थिर रहेगा तो मेरे को लगता है मोमेंटम चूज करने में फ़ायदा होगा इन्वेस्टर को और मार्केट को खुद। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।